हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुलाम वंश के शासक बलबन पर। इन्होंने शासन किया था 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक। इन पर पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 2 है, बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 3, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इलबरी तुर्क संप्रदाय में। क्वेश्चन नंबर 4, बलबन किस वंश का शासक था? ममलुक वंश का, जिसे दास वंश और गुलाम वंश भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान किया था नासिरुद्दीन महमूद ने। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? किसने कहा? किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है? बलबन के बारे में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 7, किसने राज दरबार में सिजदा, घुटनों के पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस, पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई थी? बलबन ने। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि सिजदा और पाबोस जो है राज दरबार में ये परिपाटी किसने चलाई थी? तो बलबन ने चलाई थी। सिजदा में क्या होता है? घुटनों पर बैठकर लोग शीश नवाते थे और पाबोस में पाँव को चूमा करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, ईरानी त्यौहार नौरोज का प्रचलन किस सुल्तान ने प्रारंभ किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? ये किसके बारे में कहा गया है? बलबन के बारे में कहा गया है कि वो बहुत गंभीर होकर बैठा करता था, न खुद हंसता था और न दूसरों को हंसने देता था। नेक्स्ट है, दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? दीवाने अर्ज जो विभाग था उसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? अफरसियाब। क्वेश्चन नंबर 12, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? किसने किया था? बलबन ने। कौन सा सिद्धांत? राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सुल्तान स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? बलबन कहता था। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 15, वह सुल्तान कौन था जिसने पूरा 1 वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था? बलबन। क्वेश्चन नंबर 16, बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत कौन है? कहाँ से बलबन के बारे में पता चलता है कि उसकी राजकीय नीति क्या थी, सार्वभौमिकता उसकी क्या थी? उसको जानने का मूल स्रोत क्या है? बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही। बर्नी ने जो तारीख़ फ़िरोज़शाही पुस्तक लिखी है उससे बलबन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगामी 40 जो है अमीरों का एक दल था उसका दमन किया था? किसने? बलबन ने। किसने शुरुआत की थी? इल्तुतमिश ने। तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है कि जो तुर्कान ए चिहलगामी थे उसका दमन किसने किया था? तो बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 18, जिल अल्लाह जो राजधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? बलबन से। जिल्ले इलाही किससे संबंधित है? बलबन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। क्या की थी? जिल्ले इलाही। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सज़ा पाने वाला अमीर कौन था? मलिक बकबक। क्वेश्चन नंबर 21, किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी? बलबन ने। पूछा जाता है एग्ज़ाम में अक्सर कि कौन सा वो शासक था जिसने सीमा विस्तार मतलब किसी के राज्य को लेना, उसको उस पर हमला करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेना,
को सीमा विस्तार कहा जाता है। तो ये नीति किसने नहीं अपनाई थी? बलबन ने नहीं अपनाई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरिल खान। क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल विजय हेतु बलबन अपने साथ किस पुत्र को लेकर गया था? बुगरा खां को। नेक्स्ट है, किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? बलबन के काल में। क्वेश्चन नंबर 25, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति से किया था? फारसी पद्धति से किया था। नेक्स्ट है, बलबन ने राजत्व का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया था? सासानी पर्शिया से। नेक्स्ट है, एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वह व्यक्ति कौन था? बलबन था। क्वेश्चन नंबर 28, कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रेहान। क्वेश्चन नंबर 29, अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? कैखुसरो को। जो बलबन है वो पहले क्या किया था? अपने पुत्र मोहम्मद खान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन क्या हुआ कि मंगोलों से युद्ध करते समय मोहम्मद खान की मृत्यु हो गई, तो फिर अपने पोते कैखुसरो को उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन जब बलबन की मृत्यु हो गई तो अमीरों ने कैखुसरो को न बनाकर कैकुबाद को, जो कि उसका पोता था, बुगरा खां का पुत्र था, उसको जो है सुल्तान नियुक्त किया। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।